नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। जैसा आपको पता है कि इज़राइल और ईरान के बीच में युद्ध होने की वजह से हमारे यहाँ पे एनर्जी के जो रिसोर्स हैं उस पे जो है फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो ऑयल का इंपोर्ट है, गैस का इंपोर्ट है, वो उसी ट्रेड मार्ग से आता है जहाँ पे ये फाइट चल रही है। तो इससे जाहिर सी बात है कि असर पड़ेगा, और असर पड़ने की वजह से हालात ये होंगे कि हमारे यहाँ पे चाहे ऑयल हो उसके दाम का बढ़ना, या जो है गैस हो उसके दाम का बढ़ना, या उसकी आपूर्ति को ही लेके ले लीजिए कि दाम का बढ़ना तो ठीक है, हो सकता है कि जितना हमें आवश्यक है उतना मिले भी ना, क्योंकि हमारे जो ऑयल का और गैस का इंपोर्ट है वो 80 से 85% उसी ट्रेड रूट से होता है। अगर वहाँ पे युद्ध चल रहा है और इस प्रकार की परेशानियाँ हो रखी हैं, तो जाहिर सी बात है कि ट्रांसपोर्ट में जो है दिक्कतें आएंगी। इसकी वजह से होगा क्या कि हमारे यहाँ पे जो उसकी आपूर्ति के लिए उस मार्ग से चीज़ें आती थी वो ठप हो जाएंगी, वो रुक जाएंगी। तो उसका अल्टरनेटिव जो है हमें देखना होगा। जिस प्रकार से आप खाना गैस चूल्हे में बनाते हैं, आपको जो है इलेक्ट्रिक चूल्हा का प्रयोग करना होगा, और हर एक फील्ड को लेके बहुत ज़्यादा अवेयर होना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक ये है कि जो एनर्जी के सोर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके उसके अल्टरनेटिव पे भी जाना होगा। विलेज वगैरह, गांव वगैरह में तो आप देख पाते होंगे कि अगर गैस सिलेंडर नहीं है तो वहाँ पे जो है वो चूल्हे में खाना बना लेते हैं, लकड़ियों के माध्यम से खाना बना लेते हैं। लेकिन शहरों में क्या होगा, नगरों में क्या होगा? तो वहाँ पे जो ऑप्शन है वो ये है कि आप इलेक्ट्रिक चूल्हा ले लीजिए, इलेक्ट्रिक केटल ले लीजिए, और इलेक्ट्रिक से बनाई हुई चीज़ों को आप उपयोग कर सकते हैं। ये हो क्यों रहा है, इसका कारण क्या है? इसका ये जो इज़राइल ईरान का युद्ध चल रहा है, जिसमें यूएस भी पूरी तरीके से इन्वॉल्व होकर इस पे काम कर रहा है, ये बढ़ता क्यों जा रहा है? कारण क्या है? तो आपको पता है कि यूएस और इज़राइल चाहता था कि वो जो है ईरान में जो रिजीम है उसको वो चेंज करें, और जब वो चेंज हो जाएगी रिजीम, तो जो नई सरकार बनेगी वो उनके मुताबिक काम करेगी। वो जो है फंडामेंटलिस्ट ना होकर एक तरीके से, जिस प्रकार से ओपन सोसाइटी है या कैपिटलिस्ट की माइंडसेट की विचारधारा है, उस तरीके से चलेगी। इस वजह से वहाँ पे जो उसके लीडर थे उन्हें जो उनकी जो है हत्या की गई। उसके साथ साथ आप देख पा रहे होंगे कि अब वहाँ पे जो है ये प्रयास कर रहे हैं कि कोई नया जो है वहाँ पे सुप्रीम ना बने, और वो यही चाहते हैं कि उनके अकॉर्डिंग जो है चीज़ें हों, ताकि हम उस देश में भी अपना जो है प्रभुत्व बना सकें। जिस प्रकार से उन्होंने मिडिल ईस्ट में की कंट्रियों में अपना प्रभाव बनाया है, उसी प्रकार से वहाँ पे भी ये चीज़ कर सकें। आप क्योंकि देखते होंगे आप कि इज़राइल और ईरान के बीच में जो है लगातार युद्ध होते रहते थे। उसका यही कारण रहता था कि ईरान भी जो है न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहता था, और इज़राइल और यूएस नहीं चाहते कि वो जो है न्यूक्लियर वेपन बनाए, क्योंकि अगर वो बना लेगा तो फिर अरब में जो है उसका एक प्रभाव होगा, और वो जो है अपने तरीके से चीज़ों को करेगा। और अमेरिका और इज़राइल ये नहीं चाहता कि कोई भी कंट्री वहाँ पे न्यूक्लियर वेपन बना पाए। इसके जो है और कई सारे जो है प्रमुख कारण रहे, इसलिए जो है ये युद्ध और बढ़ता जा रहा है। ईरान के कुछ जो है प्रॉक्सी ग्रुप थे जो है उसके बिहाफ पे लड़ाइयाँ लड़ते थे, उस पे जो है उसके हिसाब से काम करते थे, और उसको जो है ईरान फंडिंग करता था, सपोर्ट करता था। जिसमें लेबनान में बैठा हुआ हिजबुल्लाह है, यमन में बैठे हुए हुतीज़ हैं, और हमास ग्रुप है। तो ये जो है ईरान के बिहाफ पे लड़ते थे, और ये ग्रुप ऐसे नहीं है कि छोटे मोटे हैं। इन ग्रुपों के पास जो है एक बड़ी सेना होती है, इनके पास जो है एंटी टैंक मिसाइलें होती हैं। तो ये इतने पावरफुल हैं कि किसी भी देश के साथ जो है एक सीधा जो है युद्ध कर सकते हैं। इस वजह से जो है ईरान इज़राइल को लेके हमेशा इस बात पे
विरोध में खड़ा रहा और वो जो है इसका जो है पूरी तरीके से युद्ध होता ही रहा है, चलता ही रहा है। तो यूएस और इजराइल यही चाहते हैं कि ईरान जो है किसी भी प्रकार से न्यूक्लियर वेपन न बनाने पाए और वहाँ की जो सरकार है, वहाँ के जो अभी तक सरकार चल रही थी उसे जो है बदला जाए, एक नए माइंडसेट के साथ, नई विचारधारा के साथ जो इनके अकॉर्डिंग काम कर सके वैसी सरकार वहाँ पे बनाए। इस वजह से जो है वहाँ की जो सुप्रीमो हैं वो सारे, और ये जो युद्ध है वो संभावना यही कही जा रही है, स्पेकुलेट यही किया जा रहा है कि ये जो युद्ध है वो लंबे समय तक चल सकता है। और लंबे समय तक चलने का यही मतलब है कि हमारा जो एनर्जी रिसोर्स है, उधर से जो हमारा क्रूड ऑयल आता है, गैसेज आते हैं, उस पर प्रभाव पड़ेगा, वो बाधित होंगे। और बाधित होने का मतलब है कि जितनी आपूर्ति हमारे भारत को चाहिए, जितना हमें क्रूड ऑयल और गैस चाहिए, उतना हमें प्राप्त ही नहीं हो पाएगा। तो जाहिर सी बात है कि हमारे यहाँ पे उसका स्टॉक ख़त्म हो जाएगा, और जब होगा ही नहीं गैस तो हम चूल्हा जलाएंगे क्या? इसका मतलब ये है कि हमें जो है उसका अल्टरनेटिव देखना पड़ेगा। जैसा मैंने आपको बताया कि गांव वगैरह में होता है, गैस चूल्हा नहीं होता तो वो साधारण चूल्हे में खाना बना लेते हैं लकड़ी के द्वारा। शहर में, नगरों में जो है ये दिक्कतें हैं, तो वहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक साधनों का उपयोग किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि आपको जो है इस विश्व में हो रहे किसी भी चीज का अवेयर होना आवश्यक है, क्योंकि उसका प्रभाव आपके सीधे जीवन पे पड़ता है। उसे जो है हमें जानना होगा, उसे जो है पूरी तरीके से समझना होगा, और उसका प्रभाव जो है किस प्रकार से हमारे जीवन में पड़ता है ये भी समझना होगा। क्योंकि आप देखते होंगे कि जब पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम तेज होते हैं, बढ़ते हैं, तब लोग जो है चिल्लाने लगते हैं कि गवर्नमेंट जो है कर रही है, गवर्नमेंट कर रही है। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट भी तो मजबूर होती है। इंडिया के पास ऑयल है नहीं, गैस है नहीं, वो जो है इंपोर्ट करते हैं, और अगर इंपोर्ट में ही बाधित होंगी तो जाहिर सी बात है कि वो चीज़ें जो है, अब कोई चीज़ है ही नहीं तो उसको जो है उसका प्राइस बढ़ेगा ही। जाहिर सी बात है कि जिसकी जितनी कमी होती है उसकी डिमांड उतनी ज़्यादा होती है। तो इन सब बातों को आपको समझना होगा, पूरी तरीके से इस पे विचार करना होगा, तब जो है अपने राय को प्रस्तुत करें। ये बेहतर होता है आपकी समझदारी के लिए। तो ये चैनल आपको इन्हीं सारी बातों से अवेयर कराने के लिए उपलब्ध है। आप इस चैनल पे आके इस प्रकार के विभिन्न टॉपिक पे बातों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि इस चैनल का एकमात्र उद्देश्य है कि आप सारी बातों से अवेयर हो सके, आप सारी बातों को समझ सके, जान सकें, और उसको कैसे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते हुए सही तरीके से जीवन को जीना है, और होश में जीना है, समझदारी में जीना है। आज इतना ही। आपको क्या लगता है आप भी शेयर करिए, आप भी बताइए आप जो समझते हैं, ताकि साथ में हम मिलकर इन बातों को सीख सकें, समझ सकें। आज इतना ही। नमस्कार।